नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो असुरवीरों, कहाँ है हमारी प्रिय? कहाँ है दैत्य माता दिति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? जाओ उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर ढूंढो, जाओ। अब तुम्हें लोग सुझाव दो, तुम्हारी बहन का विवाह कहाँ से करना चाहिए? जब हमारे होने वाले जीजाश्री पाताल राज हैं, तो पाताल लोक से ही विवाह करना उचित रहेगा। सत्य कहूँ, मेरा विवाह चाहे जहाँ भी हो, किंतु मेरे दोनों भाई उसमें सम्मिलित हो, तभी मेरे विवाह की प्रसन्नता पूरी होगी। किंतु पुत्री, ये दोनों तुम्हारे विवाह में तभी सम्मिलित हो सकते हैं जब हम सबके गुरु शुक्राचार्य इस बात की अनुमति दें। पुत्र हिरण्यकशिपु, पुत्र हिरण्याक्ष, ये केवल तुम्हारी बहन सिनिका की इच्छा नहीं है, किंतु मेरी भी इच्छा है कि इस शुभ अवसर पर तुम दोनों वहां उपस्थित रहो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके कारण वहां रहकर भी तुम ब्रह्मदेव की आराधना कर सकते हो, परंतु विवाह के पश्चात तुम दोनों को अपनी तपस्या पुनः आरंभ करनी पड़ेगी। हम करेंगे गुरुदेव। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे गुरुदेव। तो फिर हम सबको शीघ्र ही पाताल लोक चलना चाहिए। अवश्य, आइए। क्या करें? इसमें करना क्या है? जैसे ही कोई असुर दिखाई दे उसे समाप्त करें। रुको, जब ये लोग तुम्हारे प्रहारों की सीमा के भीतर आ जाएं, तब बाण चलाना, अन्यथा ये लोग सतर्क हो जाएंगे। अच्छा हुआ कि असुरराज ने स्वयं हमें पृथ्वी पर भेज दिया। हम तो कब से पृथ्वी पर आने के लिए ललायित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सुना है कि मनुष्यों का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। आज तो जी भरकर मनुष्य के मांस को खाऊंगा। यह तूने बड़ी सही बात कही है। मैं भी पहली बार मनुष्यों का मांस चखूंगा। चलो मनुष्यों को ढूंढते हैं। चलो आओ मेरे साथ। विचित्र बात है, यहाँ तो कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं देता। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं तो बेहद प्रसन्न हो रहा था कि यहाँ मनुष्यों का मांस खाने को मिलेगा, पर खाएंगे क्या जब यहाँ मनुष्य दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। डर के छुप गए होंगे डरपोक। चलो आगे देखते हैं कहाँ तक छिपेंगे। आओ चलो आगे बढ़ो। आक्रमण के लिए तैयार रहना। रुको, अब हम इन पर प्रहार नहीं कर सकते। इन्हें हमारी उपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। चलो यहाँ से।
दैत्य गुरु को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आप सबको यहाँ देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम सब तुम्हें उचित समय पर मिले। यदि हम सबको यहाँ पहुँचने में और देर हो जाती तो अनर्थ हो गया होता। हम सब आपकी बात का अर्थ नहीं समझे दैत्य गुरु। अर्थ तो सीधा सा है। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के कायर सैनिक यहाँ पर छिपे थे और इन असुर वीरों पर लक्ष्य साधे बैठे थे। यदि हमें यहाँ आने में और देर हो गई होती तो उनके बाण असुर वीरों पर चल गए होते। वो देखो। रुक जाओ। ये असुर तो इधर ही आ रहे हैं। हम सबको भोजन बना लेंगे ये लोग। हम सबको कैसे? जो यहाँ रुकेगा उसी को ना। मैं तो चला। मैं भी चला। सेनापति रुक जाओ। आप असुरों पर प्रहार करने आए थे, ये जानते हुए भी कि असुरराज हमारे जमाई हैं और इस नाते सभी असुर जाति हमारी प्रजा हुए। असुरों पर प्रहार करने का अर्थ हुआ मेरे पति पर आक्रमण। ऐसा करने का दुस्साहस कैसे हुआ तेरा? क्षमा राजकुमारी, क्षमा। मैं तो केवल पृथ्वी सम्राट का सेवक हूँ। आपके सामने ही मुझे उन्होंने आदेश दिया था वीर असुरों पर आक्रमण करने का। तो तूने अपने राजा के आदेश का पालन किया है। अब मैं अपने मन के आदेश का पालन करूंगा और मेरा मन कहता है कि मैं तुझे अभी भोजन बना लूं। रुक जाओ। तुम मुझसे खा नहीं सकते। जाने दो इसे। परंतु गुरुदेव, हमें इससे कुछ काम कराना है। सेनापति, यहां से तुम राजधानी वापस जाओ और पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को मेरा यह संदेशा दो कि वो असुर जाति के साथ उलझने का प्रयास ना करे, अन्यथा परिणाम का दायित्व केवल उनका होगा। जाओ। महारानी जी, आपके बंदी उपस्थित है यहाँ। छोड़ दो इन्हें। आज के बाद ये सब दोबारा तुम लोगों की ओर देखने का साहस भी नहीं करेंगे। हे दैत्य गुरु, असुर राज विप्रचति ने आप सब लोगों की कुशल समाचार हेतु हम लोगों को यहाँ भेजा है। आओ पुत्र दिति। पाताल राज, दैत्य गुरु,
दैत्य माता, प्रिय सिंहिका, और आप दोनों अवश्य उनके भाई हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। आप सबका पाताल लोक में स्वागत है। आइए। पृथ्वी लोक से क्या समाचार लेकर आए हैं आप सब? असुर राज, शुभ समाचार ये है कि दैत्य माता दिति ने अपनी पुत्री सिन्हिका का विवाह यहीं पे अर्थात पाताल लोक में करने का निर्णय लिया है। ये तो बहुत हर्ष की बात है और बुद्धिमानी की भी, क्योंकि हमारे लोक में सारा प्रबंध सरलता से हो जाएगा। असुरवीरों, ध्यान से सुनो। हमारे विवाह का सारा प्रबंध आप ही लोगों को करना है और ये विवाह इतना भव्य होना चाहिए कि पूरा संसार शताब्दियों तक इसे याद करे। पाताल राज की महारानी सिन्हिका की, पाताल राज की, पाताल राज की। दैत्य माता, हमारे विवाह में क्या आपके अन्य परिजन भी शामिल होंगे? सेनापति, आ जानी चाहिए तुमको। जिस पृथ्वी सम्राट दक्ष के भय से पृथ्वी का हर प्राणी थर थर कांपता है, उसका नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। क्षमा कर दीजिए महाराज। कितने असुर थे? पता नहीं सम्राट, परंतु बहुत सारे थे। और तुम्हारे पास पूरी सेना थी, फिर भी वहां से भाग खड़े हुए क्यों? हमारी आज्ञा थी कि समुद्र से यदि कोई भी असुर बाहर आने का प्रयास करे तो उसे वहीं का वहीं यमलोक पहुंचा दो, किंतु तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। और हमारी आज्ञा का उल्लंघन का दंड होता है केवल मृत्यु दंड। सम्राट, मैं विवश था। बकवास बंद करो। क्या विवशता थी तुम्हारी? सम्राट, देवी दिति ने मुझे प्रहार करने से रोक दिया। वे आपकी श्रेष्ठ पुत्री हैं, इसलिए मैं उनका कहा नहीं टाल सका। ठीक है, इस बार हम तुम्हारी भूल को क्षमा कर दें, किंतु अगली बार यदि असुर पृथ्वी पर आए तो तुम्हें केवल हमारे आदेशों का पालन करना है और तुम किसी के रोके नहीं रुकोगे। यदि असुर समुद्र से बाहर आने का प्रयास करें तो तुम उनकी जीवन लीला समाप्त करके ही वापस लौटोगे। जो आज्ञा महाराज। जाओ। नारायण नारायण। भैया दक्ष की सेवा में अकिंचन नारद का प्रणाम। यहाँ क्या करने आया? नारायण नारायण। भैया दक्ष, अपने जिस प्रिय मित्र शुक्राचार्य की बातों में आकर आप मुझसे रुष्ट हो गए थे, उनकी सच्चाई तो आपके सामने आ गई है। अब तो आपको मुझसे रुष्ट नहीं रहना चाहिए। शुक्राचार्य को बुरा कहने से क्या लाभ होगा? वो तो केवल मित्र था, किंतु हमें तो बड़े भैया कहने वाले ने भी हमारे ही पुत्रों को भिखारी बनने का मार्ग दिखा दिया। नारायण नारायण। आप फिर से भूल कर रहे हैं बड़े भैया।
मैंने उन्हें भिखारी नहीं सन्यासी बनाया था। एक ही बात है, अपने आने का प्रयोजन कहो। नारायण नारायण, भला अपने बड़े भैया से मिलने के लिए मुझे किसी प्रयोजन की क्या आवश्यकता? तुम उसे सिखाने और समझाने का प्रयास करो जो तुम्हें भली भांति जानता ना हो। काम की बात करो। काम की बात तो ये है बड़े भैया कि आज रात्रि तीसरे पहर आपकी नातिन सिंहिका का विवाह पाताल राज विप्रचति के साथ संपन्न होने वाला है और मैं इस शुभ अवसर पर आपको निमंत्रित करने आया हूँ। उस कुल कलंकिनी का नाम हमारे सामने मत लो। वो चाहे विवाह करे या आत्महत्या, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। यदि उसे निमंत्रण भेजना ही होता तो वो स्वयं भी भेज सकती थी। और तुम अवश्य यहाँ आग लगाने आए होगे। नारायण नारायण, ये आप मुझ पर कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं बड़े भैया, अपने अनुज पर। देवर जी, आप तो सदा देवताओं का और शुभ शक्तियों का पक्ष लेते आए हैं, फिर आज अचानक अपना पाला बदलकर असुरों के पक्ष में हो गए हैं। भाभी श्री, आपका प्रश्न उचित है और आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि ये विषय तो मैंने यूं ही छेड़ दिया था। वास्तव में तो मैं किसी और कार्य से आया था। तो फिर वो कार्य भी बता ही दीजिए, उसे रहस्य क्यों बनाकर रखा है? भाभी श्री, मैं भैया से कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। इसीलिए बड़े भैया, मैं कुछ भी कहने से पहले आपसे क्षमा मांग लेता हूँ और ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। मैं तो आप ही के भले को देखकर आपको ये संदेश देने आया हूँ। देवर जी, आपको यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सब आपको भली बातें जानते हैं। कहिए, आप क्या कहने आए हैं? भाभी श्री, मैं बड़े भैया से केवल इतना ही निवेदन करने आया हूँ कि ये पातालवासी असुरों से शत्रुता मोल ना ले। इस शत्रुता का परिणाम आपके हित में नहीं होगा।